हेलो बडीज, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? सब कुछ सही चल रहा है? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन अपन कर रहे थे। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हमने आई थिंक 4 क्लासेस 5 क्लासेस ले लिया। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के हमने थ्योरी किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किया, क्यूबिक इक्वेशंस किया, उसके बहुत सारे थ्योरम्स किए, बहुत सारे कह सकते हो डेरिवेशंस किए। अब जो मैंने सोचा कि एक दो क्लासेस क्या करता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा देता हूँ। तो अभी तक वैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन खत्म नहीं हुआ है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी अपन क्या करेंगे, जो पढ़ चुके हैं उस बेसिस पे आई थिंक आज और कल 2 क्लासेस में सोचा हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दूं। उसके बाद फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो क्या होता है कि एक बार पूरी थ्योरी करके फिर क्वेश्चंस करना, वैसे बीच बीच में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, लेकिन अब जो है कह सकते हो कि रैपिड फायर राउंड है। मतलब अपन क्वेश्चंस करेंगे आज, आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन करेंगे। उसमें प्रीवियस ईयर भी मिक्स है, ये करेंगे, फिर कुछ थ्योरी करेंगे, फिर उसे क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर कर लेंगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, प्रॉपर देखें अच्छे तरीके से, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करें कि हाँ सर ये चीजें ऐसा है, ये आप अपने सजेशंस जरूर दें और वीडियो को पूरा देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, आई थिंक अपने स्कूल में, अपने क्लासमेट्स में, अपने फैमिली मेंबर्स को यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनरीच हो। देखो मैं बताता हूँ कि कुछ बच्चों का सजेशन आया था, सर क्लास में आप नॉर्मली पढ़ाते रहते हो, बहुत सारा बातचीत नहीं करते। तो मैं देखो, मैं पहले बताता हूँ कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई कपिल शर्मा शो नहीं चल रहा है। मैं उन चीज़ों पर नहीं बिलीव करता हूँ कि क्लास में आके फालतू द्व्यर्थी मीनिंग बातें करें और इस तरीके से रील्स बनाए। आपने देखा होगा कि हमारे चैनल पे हमने एक भी रील्स नहीं डाला, क्योंकि मुझे रील्स फ्लेम नहीं करना है। हो सकता है कि उसमें चैनल का ग्रो बहुत तेजी से हो जाए, लेकिन उसका फायदा क्या है? लिटरली वह बच्चों को बर्बाद कर रहा है। देख रहे हो आप, भौकाल मचा रखा है, रील्स बना बना के आपको लगता है कि वो कोई दूसरा भी बनाता नहीं, वो खुद जो टीचर हैं, जो कंपनियां हैं, वो खुद ही उसके रील्स बनाते रहती है। मतलब 50-50 लोगों को हायर कर रखा है सिर्फ रील्स बनाने के लिए, कट करके रील्स बनाओ, ये चीजें। तो उन वो फिर एक यूट्यूबर्स हैं, वो डिसाइड आपको करना है कि आपको टीचर से पढ़ना है या यूट्यूबर से पढ़ना है। तो यूट्यूबर्स आपको बता सकता है कि हाँ कैसे हम फेम नेम पाए, लेकिन टीचर, जो एग्जैक्ट टीचर है, वो भी आईआईटी, जो इतना सीरियस एग्जाम है, जिसमें इतना ज्यादा माथापच्ची, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट का क्लियरेंस है, वहां हम बैठ के रील्स देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इन चीजों पे मैं विश्वास नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि हाँ थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट है वह जब एक बार चैनल पे आएंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, दिस इज गुड, और अपन ये पढ़ाई की जगह है और अपन यहाँ पढ़ाई करेंगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं कोई रील्स ये वो फलाना ढिमकाना फेमस होने के लिए नहीं बनाऊंगा। बेसिकली क्या है, हम सिर्फ कट टू कट पढ़ाई की बातें करेंगे। तो अपन पढ़ाई की, और मेरा मानना है स्टूडेंट को भी कट टू कट पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए। इंटरटेनमेंट के लिए और भी चैनल है, आप कपिल कपिल शर्मा देख लो, स्टैंड अप कॉमेडी देख लो। टीचर्स के साथ बैठ के कौन, मतलब मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं मैथमेटिक्स के बारे में अच्छा नॉलेज रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ बैठे तो मैथमेटिक्स के बारे में ही चर्चा करें, फालतू चीजों पर डिस्कशन ना करें। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं, वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो आज अपन करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में अपन पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे, वैसे जो भी पढ़ चुके हैं, जो भी जितनी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं उसी बेसिस पर क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रूट अंडर 5x² -6x +8 माइनस ऑफ 5x² -6x -7 = 1। ये दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन? रूट अंडर 5x² -6x + 8 माइनस रूट अंडर 5x² -6x -7 = 8। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। वैसे तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल की क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी अपन यहां से देखते हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूं कि वीडियो देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, कि जो भी क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा पहले पॉज करके उसे खुद से सॉल्व करो पहले, क्योंकि मैं यहाँ टाइम तो दे नहीं रहा आपको। तो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, अगर वह हो रहा है सवाल, दिस इज गुड, और नहीं बना तब देखो कि मैंने क्या सॉल्यूशन किया है। इससे फायदा क्या होगा कि आप अपने मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर पाओगे कि हाँ मैंने ये सोचा था और यह रास्ता गलत था, मुझे इस तरीके से जाना था। तो पहले अपने माइंड की एक्सरसाइज करो, तुरंत सॉल्यूशन देखना यह सॉल्यूशन नहीं है।
यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन देख लेते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेरे माइंड में आ रहा है कि यह रूट को मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो वो अभी तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैं देखूं ये 5 स्क्वायर माइनस 6x 5 स्क्वायर माइनस 6x दोनों जगह है। बोलोगे हाँ सर दोनों जगह है। तो मैंने बोला कि हे भाई तू 5 स्क्वायर माइनस 6x को a मान लो। क्या मान लो? a। अब यह दिख रहा है कि दिस इज a प्लस 8 माइनस a माइनस 7 इक्वल टू 1। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है, अब थोड़ा छोटा हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। स्क्वायरिंग बोथ साइड a माइनस b का होल स्क्वायर क्या आता है? इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म, a इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट खत्म, माइनस 2 ab a प्लस 8 a माइनस 7 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही आया। अब जरा ध्यान से देखें ये सब क्या हो गया। 8 माइनस 7 1 और ये 1 कैंसल, ये क्या आया 2a, उधर गया 2a प्लस 8 और यहां क्या आया a माइनस 7। क्या दिख रहा है? 2 से 2 कैंसल। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो क्या आया? a स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 7a प्लस 8a प्लस 8a माइनस 7a माइनस 56। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसर, ए की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 56। तो ए आ गया आपका 56। हु इज ए? ए है कौन? ए ये है, मतलब 5x स्क्वायर माइनस 6x की वैल्यू 56। ये इधर आ गया 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 56 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको फैक्टराइज करें। 56 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 5 56 2 2 2 7। तो अपन करेंगे इसको, क्या करो जरा, 20 14 सही है, 5x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 14x माइनस 56 इक्वल टू 0। कॉमन ले लिए 5x, तो यहाँ क्या हो गया? x माइनस 4 और ये क्या आ गया? 5x प्लस 14, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 4 और x की वैल्यू दूसरी हो गई माइनस 14/5। माइनस 14/5 अप्रोक्सीमेशन क्या हुआ? अप्रोक्सीमेशन -3 के बराबर है। गॉट इट। अब यह तो आ गया कि x की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 14/5, तो आपने लिख दिया। लेकिन सही बताओ तो यहां गलती होने की संभावना, अब यहीं से मेन शुरू होता है क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो बेसिक है, जो आम स्टूडेंट है, तो वह तो एक साधारण बच्चे, एक मासूम बच्चा बोले सर हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। लेकिन नहीं, अब क्या है, जो टैलेंटेड बच्चा है, जो मासूम नहीं है, दुष्ट है, वो बोलेगा कि सर एक काम कीजिए, आप पहले मुझे ये बताइए क्या x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -14/5 इसको सेटिस्फाई करता भी है या नहीं करता है? क्योंकि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स होता है। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी चीज को हम स्क्वायर कर देते हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स हो जाता है, या तो रूट्स ज्यादा हो जाता है या तो रूट्स कम हो जाता है। तो अगर हमने इसमें चेक करना है तो एक मेथड, एक तरीका क्या आपको चेक करने का, कि आप इसमें x की वैल्यू पहले 4 पुट कीजिए। जब ये 4 पुट किए, 4 चौक 16 बचे 80, 80 और यहाँ क्या हुआ 88, 88 और यहाँ क्या हुआ 24, 88 माइनस 24, तो अपने पास कितना आया? 88 माइनस 24 मतलब 88 और माइनस 24 4 64 आ गया। उधर देखिए 4 पुट के कितना, 4 चौक 16 80 और माइनस ये कितना आ गया? तो ऐसे देखो ना, 80 और 24, 80 में 24 जाएगा, क्या होगा? 56, 56 प्लस 8, 56 प्लस 8 64, 64 का कितना आया? 8 और 56 माइनस 7 कितना? 49 का 7, 8 में 7 1 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन 14 माइनस 14/5 मुझे पुट करके देखना कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, कितना टफ है। तो मैं तुम्हें एक दूसरा तरीका बताता हूं कि बिना कोई झंझट के, बिना उसमें पुट किए हुए आप चेक कर सकते हो कि या इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको ले चलता हूं। ये है क्या? अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 6x और क्या है? प्लस 8, और यहां क्या है? अंडर रूट 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू n। देखो इसके सेटिस्फाई नहीं करने के पीछे एक ही रीजन हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है।
हो सकता है कि x की वैल्यू मैं इसमें पुट करूं और ये निगेटिव हो जाए, फिर भी सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या है तो प्लस माइनस दोनों आंसर आता होगा। तो यहां मैं यह चेक कर लूं कि ये अगर ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब है कि वह सेटिस्फाई करेगा। अगर x के देख जा चेक करें x के किस मान के लिए हमेशा ग्रेटर, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी देखियो कि रियल नंबर है -√5, नहीं होता ये, मतलब स्क्वायर के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां क्या दिख रहा है, पहले इसका चेक करें कि ये कब पॉजिटिव है। तो 5x स्क्वायर -6x + 8, जरा डी इसका निकालें तो डी क्या है, 5 तो ग्रेटर देन 0 है, सही है। डी इसका क्या है, डी है मतलब 36 -4 × 5 × 8, तो क्या गया, क्या डी लेस देन 0 है, 20 160, बिल्कुल डी लेस देन 0। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ग्राफ, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरीके से बनेगा। क्या ए ग्रेटर देन 0 है, सॉरी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऊपर की ओर अपवर्ड बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अब ये बताओ मुझे कि यह d लेस देन 0 है तो क्या समझाया था, अगर d लेस देन 0 मतलब नो रियल रूट्स और वह एक्स एक्सिस को ना कट करेगा ना टच करेगा। पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि अगर d लेस देन 0 है ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना टच करेगा, मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। x का कुछ भी मान हो जाए ये पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब x का जो पिछला मान आया था मेरा 4 और -14/5 उसको भी ये जस्टिफाई करेगा, मतलब ये तो ठीक है, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, इसका d बताओ क्या है, 5x स्क्वायर -6x -7 का d क्या है। तो बोलोगे सर इसका d निकालिए, d निकालिए तो क्या हुआ 36 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 20 140 मतलब 176, इसका d आया 176, मतलब इसके रूट्स तो होंगे क्योंकि d ग्रेटर देन 0 मतलब इसके रूट्स होंगे। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो सर ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, क्यों, क्योंकि d क्या है ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है, a जो है वो ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन, मतलब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इसका ग्राफ बनेगा तो दो रियल रूट्स होंगे, अब वह रूट्स होंगे तो रूट्स क्या होंगे, तो x इक्वल टू क्या होता है -b 6 प्लस माइनस b स्क्वायर -4 ac मतलब √d/2 2 × 5, मतलब ये आ गया 6 प्लस माइनस, ये अप्रोक्सीमेशन क्या है, अगर मैं देखूं 176 अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं बात करूं तो √176 अप्रोक्सीमेशन 13 से थोड़ा सा ज्यादा, तो मैं 13 लिख देता हूं अपॉन 10, मतलब एक बार इसका आएगा 13 × 19/10 मतलब 1.9 और एक बार आएगा -0.7, मतलब x के कौन कौन मान आ गया, एक मान आया -0.7 और एक मान आया 1.9, मतलब इसके बीच में यह जो है निगेटिव रहेगा, मतलब फंक्शन इसके बीच में निगेटिव रहेगा और इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। पिछले क्वेश्चन में x का मान क्या था 4 और -14/5, x की वैल्यू 4 और -14/5 -14/5 मतलब अप्रोक्सीमेशन -3 के अराउंड आया था, -14/5 मतलब अप्रोक्सीमेशन -3 के अराउंड आया था। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो यह 4 और -3 अप्रोक्सीमेशन -3, तो 4 इधर होगा -3 इधर होगा, मतलब इधर तो fx क्या है पॉजिटिव है, मतलब यहां जो अपना निकाले वैल्यू इसके लिए भी ये क्या है पॉजिटिव। क्या ये समझ में आया, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का क्या फायदा है, ग्राफ का यही फायदा है। मैं एक बार फिर से बताता हूं, देखो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि भाई x की दो वैल्यू आई 4 और -14/5, यह है आम जिंदगी, यह है 10th लेवल का सवाल, 10th लेवल में भी ऐसे क्वेश्चन आप किए हो, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम आईआईटी यहां अपना खुरपेच लगा देता है, वो खुरापाती दिमाग है उसका, शैतानी दिमाग है। इसमें तो चलो ठीक है x का मान दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कई बार पेपर में क्या हो जाएगा कि तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा 4 -14/5 बोथ नन ऑफ देम या कुछ ऐसा दे देगा, मतलब तुम्हें चेक करना है कि x की वैल्यू 4 रख के कि क्या ये 4 सेटिस्फाई कर रहा है। एक तरीका आपके पास कि x की वैल्यू एक बार 4 रखें सेटिस्फाई किया, हमने चेक करके दिखाया था कि 4 रखने के बाद ये क्या था 56 प्लस 8 मतलब 64 आया था और उधर 49 आया था, तो 8 - 7 1 सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम 14/5 के साथ है कि 14/5 अगर मैं पुट करूं तो कितना लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगा, होगा नहीं लेंदी कैलकुलेशन। तो दूसरा तरीका अपने पास है कि क्या मैं इसको चेक करूं क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है कि ये कब सेटिस्फाई नहीं करेगा, जब रूट के अंदर वाला एलिमेंट्स निगेटिव हो जाए,
यह वैसे तो बिल्कुल सही है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यह जो क्वाड्रेटिक फंक्शन तुम्हें दिख रहा है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसकी बात करते कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉजिटिव कैसे होगा। तो इसको हम देखें ध्यान से कि इसका डी निकाला तो डी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो। तो मैंने बताया था इसका ग्राफ अगर डी लेस देन जीरो मतलब इसका नो रियल रूट्स, ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ये टच कर रहा है ना कट कर रहा है, इसका मतलब इसके कोई रूट्स ही नहीं है। और ये ऑलवेज पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ अपवर्ड है, क्यों? क्योंकि इसका एज ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए कोई झंझट ही नहीं है, एक्स का कोई भी मान होगा सेटिस्फाई करेगा। बात इस पर चलते हैं, इस पर हमने चला तो हमने देखा कि इसका डी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब इसके दो रूट्स होंगे। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बता चुका हूं कि ए पॉजिटिव है मतलब ग्राफ अपवर्ड बनेगा इस तरीके से, और एक्स को यह कट करते हुए जाएगा। तो एक्स को यह कट करते हुए जाएगा, तो ये वाला पोर्शन मैंने आपको पहले समझा रखा हूं कि इस वाले पोर्शन में जो एफेक्ट्स होगा वो नेगेटिव होगा, इसके इधर पॉजिटिव होगा, इसके इधर पॉजिटिव। में पढ़ाया था कि अल्फा और बीटा के बीच में फंक्शन जो है वो नेगेटिव होगा, अल्फा से ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव और बीटा से लेस देन जीरो के लिए पॉजिटिव। ये समझाया था ग्राफ में, अगर आपको नहीं पढ़े हो तो पिछला ग्राफ जरूर जाके देख लेना, जिसमें मैंने मेकिंग ऑफ ग्राफ बताया था। अब मैंने देखा कि x का मान आया 6 प्लस माइनस 13/10, मतलब 13 लिख दिया, रूट अंडर 176 अप्रोक्सीमेशन 13 प्लस समथिंग जो भी हो लिख दिया, देख लिए अप्रोक्सीमेट करके। तो यहाँ 1.9 और 0.7, मतलब माइनस 0.7 और 1.9 के बीच में जो हमारा ग्राफ है वो निगेटिव होगा, इसके इधर पॉजिटिव इसके इधर पॉजिटिव। तो अपना इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x का क्या मान है 4, तो x का मान यहाँ 4 आएगा, x का मान -3 वो यहाँ रहा, यहाँ दोनों जगह फंक्शन क्या है पॉजिटिव है, मतलब अपना मानना बिल्कुल सही है, दोनों आंसर बिल्कुल सही है, मतलब दोनों जस्टिफाई करे। अगर ऐसा होता कि इनके बीच में ये वैल्यू आई थी x की तो वो आंसर गलत हो जाता, आंसर क्या आता एक ही आता। तो देखिए कितना शानदार क्वेश्चन था, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आसान सा सवाल आपके पास है, दिया हुआ x इक्वल टू 2 प्लस 2 पे पावर 1/3 प्लस 2 पे पावर 2/3, यह दिया हुआ है 2 पे पावर 1/3 2 पावर 2/3। पूछा है x क्यू माइनस, पूछा है फाइंड करना है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या होगी। ये बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक 10th लेवल का सवाल है। क्या पूछा है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या होगी। एक सिंपल सी थ्योरी है कि ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये क्यूब वाला सिस्टम। एक काम करते हैं, जो क्यूब वाला जो बिना क्यूब वाले उसको इधर ले आओ। तो मैंने क्या किया x माइनस 2 लिखा, 2 पे पावर 1/3 प्लस 2 पे पावर 2/3 इसको लिख दिया। अब बोथ दोनों साइड क्यूब कर दिया, क्यूब कर दोगे तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला कुछ याद है, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बताया था, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला ये सब लिखवा चुका हूँ, क्या बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये भी लिखवा चुका हूँ। अब जरा इधर लगाएं a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब दोनों बगल क्यूब कर दिया हमने, दोनों बगल क्या किया क्यूब कर दिया। तो यह क्या आया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो 3ab कितना हुआ 3 6 6x इंटू a माइनस बी। ठीक है, इधर करो a क्यूब इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा सिर्फ 2 आएगा, इसका क्यूब करोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, 2 पे पावर 2/3 का क्यूब करोगे तो यह 3 का 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना, बिल्कुल 4 आ जाएगा, प्लस 3ab प्लस 3ab, a क्या है 2 पे पावर 1/3, b क्या है 2 पे पावर 2/3 इंटू a प्लस b 2 पे पावर 1/3 प्लस 2 पे पावर 2/3। कोई दिक्कत बोलोगे सर नो दिक्कत, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलिए आप। तो यहाँ क्या आया एक्स क्यू माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 2 प्लस ये क्या आया 2 और ये क्या आया 4। यह कितना आया 2 पे पावर 1/3 2 पे पावर 2/3, बेस से में पावर ऐड हुआ तो 2 पे पावर 1/3 प्लस 2/3 1/3 प्लस 2/3 कितना आया 3/3 मतलब 1, तो यह तो 1 2 आ गया, तो 3 दूनी कितना आया 6। चलो भैया यह मुझे बताओ कि 2 पे पावर 1/3 2 पे पावर 2/3 इसकी वैल्यू कितनी x माइनस 2 है, बोलोगे हाँ सर। 2 पे पावर 1/3 प्लस 2 पे पावर 2/3 की वैल्यू कितनी x माइनस 2, तो यह हमने लिख दिया x माइनस 2। अब ब्रेक करो जरा, अब इसे ब्रेक करो तो यहाँ क्या लिखा एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इक्वल टू ये क्या आया 6 प्लस 6x माइनस 12। चलो भैया आप इधर ले जाओ सबको,
तुम्हें चाहिए क्या, एक्स क्यू माइनस 6x², और ये बताओ 12x और यह 6x, कोई दिक्कत, कुछ गलत तो नहीं किया है मैंने क्वेश्चन निकालने में। देखो एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 6x चाहिए, ये प्लस 6x चाहिए, ये क्या था 6x, वही तो मुझे लग रहा था। अब ये 6x उधर चला गया तो प्लस 6x, बच क्या क्या गया बताओ, बच गया अपने पास यह 6 है और यहाँ क्या है 8, तो 8 उधर गया तो 8 से 14, 14 माइनस 12 मतलब 2, तो आंसर कितना आया 2। बताओ कितना आसान था, आंसर विल बी 2। गॉट इट। तो बहुत सिंपल सा लेवल का सवाल था, बहुत सिंपल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, ये 10th लेवल का सवाल था, इसमें बहुत ज्यादा तिकरमबाज नहीं था, मतलब एकदम एक मासूम बच्चा भी इस क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकता था आसानी से, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं देंगे। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी बेसिक मैंने जितना भी पढ़ाया ना थ्योरी सब बेसिस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि पी एंड क्यू आर पॉजिटिव नंबर, पी एंड क्यू आर पॉजिटिव नंबर, पी और क्यू पॉजिटिव है ये दे रखा है, पी और क्यू क्या है पॉजिटिव है ये दे रखा है, दिया हुआ है कि p प्लस क्यू इक्वल टू 2 और p पे पावर 4 प्लस q पे पावर 4 इक्वल टू 272, ये दिया है 272। तो आपको बताना है कि देन p and q आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन p ऐसे लिख दो, इफ p and q आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, p और q एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है, तो वो इक्वेशन क्या आएगा, वह इक्वेशन क्या आएगा, क्या आएगा, तो इक्वेशन अगर इसके रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या आना चाहिए, x² माइनस p प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस पी क्यू आना चाहिए इक्वल टू 0, यही इक्वेशन आना चाहिए। बोलोगे हाँ सर, तो p प्लस क्यू तो हमें पता है 2, ठीक है, लेकिन p इंटू क्यू नहीं पता है, तो अब इस p इंटू क्यू के लिए पूरा तिक्रम लगाओ भाई कि p इंटू क्यू क्या है। अब ऐसे तुम तो सोचोगे p प्लस क्यू 2 है तो क्या क्या ही हो सकता है, एक मासूम बच्चा सोचेगा सर p प्लस क्यू 2 है और दोनों पॉजिटिव है तो एक प्लस एक ही तो होगा, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि p और q इंटीजर है या रैशनल है या रियल नंबर है, ये कहीं नहीं लिख रखा है। p और q हो सकता है कि रियल ही नहीं हो, p और q हो सकता है कि रैशनल इरेशनल नंबर हो, बस यह दिया कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रियल हो सकता है, नॉन रियल हो सकता है, इंटीजर दिया होता तब ना कि 1 + 1 मान लूं मैं, और यहां देख के भी पता चला कि भाई अगर 1 + 1 2 है तो p पे पावर 4 प्लस q पावर 4 272 कैसे हो सकता है, नहीं। तो अब अपना टारगेट है कि इन दोनों से मुझे p और q निकालना, तब देखो ध्यान से कैसे करते हैं। भाई जरा एक बात बताओ कि एक फॉर्मूला बताया था कि a पे पावर 4 प्लस b पावर 4 का फॉर्मूला जल्दी बोलो, a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b² बताया था। बोलोगे हाँ सर बताया था, मैंने ये बता रखा है। चलो अब बताओ, यहां से मैं p प्लस क्यू की वैल्यू 2 है तो इसको स्क्वायर इन बोथ साइड करूंगी, p² प्लस q² प्लस 2pq इक्वल टू 4 आया, p² प्लस q² की वैल्यू कितनी 4 माइनस 2pq, 4 माइनस 2pq लिख दिया, कोई दिक्कत, बोलोगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, वेरी नाइस। चलो भैया p पे पावर 4 प्लस q पावर 4 4 a पावर 4 प्लस b पावर 4 का फॉर्मूला जल्दी जल्दी रखो, p² प्लस q² का होल स्क्वायर माइनस 2p² q², ये बताया था, बोलोगे हाँ यस सर बताया था। चलो भैया p² प्लस q पे पावर 4 क्या है 272, p² प्लस q² की वैल्यू कितनी लिख रखी है 4 माइनस 2pq पर पावर 2 माइनस 2pq का होल स्क्वायर। अब क्या दिख रहा है तुम्हें, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा 272 इक्वल टू 16 प्लस 4p² q² माइनस 16pq माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 हैंग कर गया लगता है, माइनस 2 हैंग कर गया, माइनस 2 ओहो माइनस 2 और क्या है p² q²। जनाब जरा ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, ये 4 ये उधर जाएगा तो 6p² q² आएगा, 6p² q², चलो गुड, माइनस 16p उधर जाएगा, ओ तो ये तो इधर ही है ना 4p² q² माइनस 2 ये तो इधर ही है,
4p² क्यू स्क्वायर माइनस 2p/q² क्या आएगा 2p² q²। क्या है फिर -16pq उसके बाद क्या है बताओ 16 इधर है और 272 उधर है तो इधर आएगा तो क्या आएगा -272 और क्या आ जाएगा +16 = 0। क्या ये तुम्हें क्वाड्रेटिक दिख रहा है? क्या तुम्हें ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है? बोलोगे हाँ सर ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है। तो PQ को तुम ए मान लो ना। माना कि PQ = ये जो तुम्हारा PQ है इसको ये PQ PK नहीं है PQ है, ये PQ को तुम ए मान लो तो तुम्हें ये दिख रहा है या x मान लो कुछ भी मान लो ये a मान लिए तो ये तुम्हें दिख रहा है कि 2a² -16a और ये कितना आएगा -12 में 6 गया 6 यहाँ क्या बच गया बताओ 6 में गया 5 256 एक से चला जाएगा तो a² -8a -128 = 0। ये क्वाड्रेटिक है a² -8a -128 इसको सॉल्व करो जरा। क्या है a² -8a सॉरी +8a है ना a² लो भैया पीछे कैसे जाऊं बे इधर जाना है a² -8a है हाँ -8a है और -128 -8a और -128 = 0। 128 मतलब क्या आया 2 2 2 2 2 2 4 8 16 32 64 128 क्या करूं बताओ 16 8 है 6 a² +8a -16a -128 ये कितना आया बताओ a + 8 आ गया और यहाँ क्या आया a -16 तो a की वैल्यू -8 और a की वैल्यू क्या 16। अब P और Q A किसको माने हो A PQ को माने हो दिया हुआ है कि P और Q दोनों पॉजिटिव है P और Q P भी > 0 Q भी > 0 तो क्या PQ कभी भी निगेटिव हो सकता है? बोलो कि PQ कभी भी निगेटिव होगा <0 होगा नहीं क्यों क्योंकि दोनों पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है तो यह आंसर गलत हो गया। तो आपका सही कौन है A 16 मतलब PQ की वैल्यू कितनी आ गई 16 PQ की बच्चे वैल्यू 16 आ गई। अब यहाँ उठाओ ले जाओ यहाँ क्या लिखा हुआ है यही इक्वेशन तुम्हें लिखना था। क्या लिखना था इक्वेशन जल्दी झटपट बोलो। इक्वेशन लिखना था सर कि x² -p + qx p + q कितना है 2x और +pq pq कितना है 16 = 0। यही आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही चाहिए था आपको। क्या क्लियर है? सिंपल सा सवाल था बस ठीक है थोड़ा सा लेंदी था लेथार्जिक था लेकिन ठीक है इतना तो IIT मांगता है। क्या है सिंपल सा P और Q पॉजिटिव नंबर्स है P + Q 2 है P पर पावर 4 + Q पावर 4 की वैल्यू 272 है P और Q अगर रूट से किसी इक्वेशन का तो वो इक्वेशन क्या आएगा तो इक्वेशन अगर P और Q इसके रूट्स है तो x² - सम ऑफ रूट्स × x + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स P + Q हमें पता था पता कौन नहीं था PQ ठीक है PQ नहीं पता था। जरा हम इस फॉर्मूले की ओर चले क्या है बस मजदूरी वाला क्वेश्चन था इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड के P² + Q² की वैल्यू 4 - 2pq आ गई इसको लिख के छोड़ दिए। अपन को a पावर 4 + b पावर 4 का फॉर्मूला पता है क्या होता है a पावर 4 + b पावर 4 का फॉर्मूला a² + b² का होल स्क्वायर -2a² b²। इसमें पुट कर दिए PQ के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। PQ को हमने a मान लिया तो a² -8a -128 = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे a की दो वैल्यू आई एक -8 और एक 16 -8 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ साफ साफ लफ्जों में लिखा है कि P और Q पॉजिटिव नंबर है दो पॉजिटिव संख्याओं का प्रोडक्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता तो +16 आ गया तो यहाँ x² - 2x + 16 आ गया आंसर। गॉट इट एकदम धमाकेदार। चलिए अब एक बहुत इजी सा क्वेश्चन जिसमें आपको दिमाग लगाना है जिसमें आपको क्या करना है दिमाग लगाना है। हमने जस्ट बोला कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मजदूरों वाले सवाल होते हैं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो दिमाग वाले सवाल होते हैं तो ये जो सवाल मैं आपको दे रहा हूं इसमें दिमाग वाला क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है क्वेश्चन में if a cubic function has 3 zeros if a cubic function has 3 zeros 2 2 and 3 क्या कौन है उसके जीरोस 2 है और 3 है
2 2 3, इसके 3 जीरोज हैं। और दिया है कि फंक्शन इज मोनोपोलिनोमियल, फंक्शन इज मोनोपोलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो फाइंड फंक्शन, ठीक है। चलिए बताइए जरा झटपट तो फंक्शन क्या हो। अब जरा पीछे रिकॉल करो, मैंने आपको शुरुआत वाली क्लास में पढ़ाया था, एक होता है फंक्शन, एक होता है इक्वेशन, एक होता है रूट्स, एक होता है जीरोस, एक होता है रूट्स, एक होता है जीरोस। तो दोनों के बारे में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। अब आप मुझे समझाओ कि फंक्शन अगर जीरोस दिए हुए हैं तो कैसे लिखेंगे, और अगर अपने पास रूट्स हैं तो कैसे लिखेंगे। कुछ याद है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। आपको मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन के क्यूबिक फंक्शन है, मान लो ये क्यूबिक फंक्शन है, मैं आपको बस रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, वैसे रिपीट नहीं करना चाहिए था, ये सब आपको याद होना चाहिए था। क्यूबिक इक्वेशन है, ये सब पढ़ा चुका हूँ। इक्वेशन इसको ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब, अगर कोई इक्वेशन है इसको ऐसे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स। अगर इसमें रूट्स दिए रहेंगे, रूट्स क्या रहेंगे? अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अगर रूट्स होंगे तो यह क्यूबिक इक्वेशन होगा, तो ये रूट्स होंगे और इक्वल टू 0 इस फॉर्म में। और अगर यह क्यूबिक फंक्शन होगा, अगर यह क्यूबिक फंक्शन होगा तो यह किस फॉर्म में होगा? एक्स इस फॉर्म में होगा, ए इसके रूट्स होंगे तो इसके जीरोज होंगे, इसके रूट्स नहीं होंगे, क्या होंगे? जीरोज होंगे, इसके जीरोज होंगे। तो अगर इसके जीरोज क्या क्या है? अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो इसका फंक्शन किस फॉर्म में होगा? इसका फंक्शन जो होगा, फंक्शन एफ एक्स, वो होगा अपने पास ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, इस फॉर्म में होगा। क्या होगा? इस फॉर्म में। दोनों में डिफरेंस समझ लो। क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक इक्वेशन, अगर इक्वेशन है तो रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा, इस फॉर्म में होगा ये पूरा इक्वल टू 0। और क्यूबिक फंक्शन होगा तो फंक्शन होगा तो उसके जीरोज होंगे, रूट्स नहीं होंगे। तो जीरोज होंगे तो अल्फा बीटा गामा, अगर इसके जीरोज हैं फंक्शन होगा ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। और ये ए जो है ये क्या है? कोफिशिएंट है, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है। तो वो जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या आएगा? फंक्शन किस फॉर्म में लिखा? हमने फंक्शन लिखा ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है। अब इसके जीरोस कौन कौन है? 2 2 3, मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 2 2 3। बोले सर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ए। ये प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? ए। यह ए क्या है? अब जैसे तुम चिंता में डूबे हुए हो कि भाई ए क्या है, ए कैसे लिखो, फिर पीछे सब आ जाएगी। हे पार्थ, यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि दिस इज मोनोपोलिनोमियल। मोनोपोलिनोमियल में क्या होता है? एक होता है मोनोपोलिनोमियल, एक होता है नॉन मोनोपोलिनोमियल। जो मोनोपोलिनोमियल होता है उसका लीडिंग कॉफिशिएंट 1 होता है। लीडिंग कॉफिशिएंट क्या समझाया था? हाईएस्ट डिग्री का कॉफिशिएंट 1 होता है। उसका लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है? 1। मतलब हाईएस्ट डिग्री का जो कॉफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लीडिंग कॉफिशिएंट। तो मोनोपोलिनोमियल का लीडिंग कॉफिशिएंट 1 होता है। तो मोनोपोलिनोमियल का लीडिंग कॉफिशिएंट 1 होता है, तो यहां a की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ऐसा नहीं होता है, या तो मोनो होगा या तो नॉन मोनो होगा। मोनो होगा तो मतलब लीडिंग कॉफिशिएंट 1 होगा, नॉन मोनो मतलब 2 3 4 5 7 10 12 कुछ भी हो सकता है। मोनोपोलिनोमियल से मतलब होता है उसका लीडिंग कॉफिशिएंट 1 होता है। तो यह 1 हो गया। तो जैसे यह 1 हो गया तो तुम्हें कोई झंझट ही नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यह क्या आया? एक्स स्क्वायर, ये कितना आएगा? माइनस कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये क्या आया? x माइनस 3। तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, और ये क्या आ गया? माइनस 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 12। सॉल्व कर दो, आ गया आंसर। कोई दिक्कत? बस यही इस क्वेश्चन का लूप होल था, मतलब दुखती रख था कि मोनोपोलिनोमियल। अगर तुम्हें फंक्शन लिख, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि ये ए को गायब कर देते हैं, बस सिंपल x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 3 लिख देते हैं। वैसे इस क्वेश्चन में आंसर सेम आ रहा है,
क्योंकि x कुछ नहीं पुट करेंगे, यहाँ a की वैल्यू कुछ नहीं पुट करेंगे तो 1 है, तो फिर भी आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब वो लिखेगा नॉट मोनोपोलिनोमियल, तब वो सोचेगा क्या। लेकिन जो बेसिक तरीका है, जो सही तरीका है वो यही है। गॉट इट। अपने को सही भी तो जानना है, सिर्फ आंसर पुराने से थोड़ा मतलब है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस होंगे। देखिए फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is, दिया हुआ क्वेश्चन में, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है whose वन रूट, एक रूट दिया हुआ है, वन रूट इज -1 प्लस रूट 11, -1 प्लस रूट 11। तो इक्वेशन लिखना है। तो आपको ये बहुत आसान सा दिख रहा है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ बताने की जरूरत है। एक रूट्स दिया हुआ है, तो एक रूट्स दिया हुआ है -1 प्लस रूट 11। तो दूसरा रूट्स क्या होगा, याद करो मैंने पढ़ाया था कि अगर इरेशनल रूट्स होते हैं मतलब, तो वो क्या होता है, कंजुगेट के फॉर्म में होता है। कंजुगेट के फॉर्म में कैसा है कि अगर अल्फा इक्वल टू a प्लस रूट p है, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा a माइनस रूट p। मतलब जो इरेशनल नंबर्स हैं उसके आगे में क्या लग जाएगा, प्लस से माइनस। तो यहाँ एक तो -1 प्लस रूट 11, अगला रूट क्या होगा, -1 माइनस रूट 11। गॉट इट, बिल्कुल सही। अब इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस पुट कर दो। अब क्या मुझे अब इसको बताने की जरूरत है, बोलोगे नहीं सर। दोनों को ऐड कर दो, ये कट गया, क्या आ गया, -2x। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होएगा, a प्लस बी, a माइनस बी। मतलब ये कितना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस खत्म, 1 प्लस रूट 11 और रूट 11 माइनस 1, तो ये कितना आया, 11 माइनस 1 10, -10। तो यहाँ इक्वेशन ही तो लिखना है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, ये बस बच्चा वाला सवाल था। इससे सवाल क्या है, बच्चा वाला सवाल है। ऐसे सवाल मैं कम करवाता हूँ आपको यूट्यूब पे। बेसिकली क्या है कि देखो ये सब सवाल जहां भी आप पढ़ते हो, जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे होगे, जहीं से भी आपने लिया होगा, वहां ये सब सवाल तो करवा ही देते हैं। मैं यहाँ मेनली उन क्वेश्चनों को लेके आता हूँ जिन क्वेश्चनों को आपको समझने में दिक्कत होती है। जहां आप किसी भी क्लासेस में जा रहे हो, जहां भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो या ऑफलाइन ऑनलाइन, वहां आपको लगता है कि ये सवाल मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो वैसे कॉन्सेप्ट जो टफ कॉन्सेप्ट है, जहां आपको वहां समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं वैसे क्वेश्चंस को यहाँ लेके आता हूँ कि हाँ यहाँ आप उसको दोबारा देखो तो आपको चीजें वह क्लियर है। मतलब जो बहुत मिस्टीरियस चीजें हैं, तो वह मैं कोशिश करता हूँ कि वह सारी चीजें मैं यहाँ लेके आऊँ, ताकि वहां आपको यहाँ आपको हेल्प कर सके। ठीक है, आवाज ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है आपके पास। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का नाम है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वन रूट्स। तो ये तो हो गया, ठीक है। दिया हुआ क्वेश्चन में इफ fx इक्वल टू, एक फंक्शन है fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब दिया हुआ इसका कि वन ऑफ द जीरोस 10 पाई बाय 12, वन ऑफ इट्स जीरोस इज 10 पाई बाय 12। इसका एक पॉलिनोमियल फंक्शन, इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि fx के फॉर्म में। इसका एक जीरो 10 पाई बाय 12 है, ठीक है। और ये पासिंग करता है, पासिंग थ्रू 1:2 एंड पासिंग थ्रू 1,2, और ये 1,2 से पास होकर गुजरता है, पासिंग थ्रू 1,2। देन फाइंड द fx। तो fx ज्ञात करें कि fx क्या होगा। अभी जस्ट आपको समझाया कि अगर उसका जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये एक जीरो 10 पाई बाय 12, तो 10 पाई बाय 12 होता क्या, कुछ याद है? 10 पाई बाय 12 मतलब 180/12, 10 15। ये बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री में, अगर ये 15 है तो यह क्या होता है, √3 + 1। ये क्या होता है, √3 - 1। ये क्या होता है, 2√2। 10 15 √3 - 1 बाय √3 + 1, मल्टीप्लाई कर दिए √3 - 1 से ऊपर नीचे। वैसे ये सब याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ऊपर में क्या आ गया, 3 + 1 - 2√3। नीचे में क्या आ गया, 2, तो 2 से कट गया, कितना आया, 2 - √3।
तो यह क्या है 2 माइनस रूट थ्री। ये लेकिन वैसे याद होना चाहिए आपको, 10-15 का मान 2 माइनस रूट थ्री होता है, यह याद होना चाहिए। ये बार बार नहीं निकालना, ये तो मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री में निकालते कैसे। 10-15 का मान 2 माइनस रूट थ्री, मतलब एक जीरो अगर इसका 2 माइनस रूट थ्री है तो अगला जीरो क्या आएगा? बोलोगे सर आराम से बोल सकते हो, आंख बंद करके, अंधा भी बोलेगा, गूंगा भी बोलेगा, बहरा भी बोलेगा कि इसका एक रूट 2 प्लस रूट थ्री है, क्योंकि ऑलरेडी अभी जस्ट पढ़ाया था कि कंजुगेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, गॉट इट। इसके एक रूट्स क्या है 2 माइनस रूट थ्री, तो दूसरा रूट्स क्या है 2 प्लस रूट थ्री। कोई डाउट? बोलोगे सर नहीं कोई डाउट नहीं। चलो भैया अब इसको दूसरे पेज में लिखते हैं। कोई फंक्शन किस फॉर्म में होता है? पॉलिनोमियल ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। बोलोगे हाँ सर इस फॉर्म में होता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो भैया क्या तुम्हें यहां से अल्फा प्लस बीटा पता है? बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है, मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 3 1 है। बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत है यहाँ पुट करने में? अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा बीटा 1। बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है हमें पुट करने में, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यहां तक तो कोई दिक्कत। लेकिन ए, अब ए आ गया, ए कैसे आएगा? अब देखो अभी जस्ट थ्योरम पढ़ाया था कि वहां ए लिखना जरूरी है। अगर तुम्हें ए पता नहीं है ना, तुम ए को गायब कर दोगे, आंसर लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये यही गलत है। लेकिन पीछे सब आ गई है दुर्योधन, तुमको मैंने यह भी दे रखा है कि पासिंग थ्रू 1:2, कि अगर कोई फंक्शन 1:2 से पास करता है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट 2 है। तो x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट मतलब x की जगह पर 1 पुट करूंगा और y की जगह पर क्या पुट करूंगा 2 पुट करूंगा। y बेसिकली होता क्या है? x का रिलेशन, मतलब fx, मतलब fx की जगह पर यहां 2 पुट कर दूं और x की जगह पर 1 पुट करूं, x की जगह पर 1 पुट करूं तो 2 इक्वल टू a, यहां कितना आया बताओ -2, -2, तो a की वैल्यू आ गई -1। a कितना आया -1, a कितना आया -1। जैसे a -1 आया तो fx क्या आ गया? क्योंकि ये पार्ट कर रहा था x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 से पास कर रहा था, तो fx आ कितना गया? fx आ गया -1। यहां पुट करो, यहाँ a की जगह पे क्या पुट करो -1, तो पुट करोगे यहाँ पुट करोगे, हाँ यहाँ पुट कर दो ना fx, यही तो fx है, यहाँ पुट कर दो -1, तो ये क्या आ गया -x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये आ गया fx। ये क्या आ गया fx, fx क्या आ गया -x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ये fx आ गया। देखो आसान सा क्वेश्चन था, बस छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बिना समय गंवाए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। ऐसा एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है। बस क्या है, इसमें सेम क्वेश्चन दे देता हूं, आप घर पे खुद बना लेना। इसका एक रूट से √3+1, ये क्वेश्चन खुद बना लेना आप घर पर। और ये पासिंग करता है, किससे पास करता है? ये पास करता है अपने पास 1:4, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ऐसा सेम क्वेश्चन है, आप घर पे बना लेना, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में, उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर लिखेंगे। इसका एक रूट से √3+1 और ये पासिंग करता है 1:4 से, तो वह पॉलिनोमियल fx बताना है, ठीक है। ये तो बन जाएगा आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विद रेशनल कोफिशिएंट। ये तो हो गया मेरे ख्याल से, ये हो गया, ये तो बता दिया आपको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन, ये तो बना ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 2x, m प्लस 2x प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4
इक्वल टू 0। यह एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज कॉन्साइड रूट्स, हैज कॉन्साइड रूट्स, देन फाइंड m। m का मान बताना है क्या आएगा, m का मान बताना है कि m का मान क्या आएगा। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक। कॉन्साइड रूट्स की मीनिंग क्या होती है? बस ये तुम्हें इंग्लिश में फंसा रहा है। कॉन्साइड मतलब होता है इक्वल रूट्स। कॉन्साइड रूट्स का मतलब क्या होता है? इक्वल रूट्स, उसके दोनों रूट्स बराबर है। तो दोनों रूट्स बराबर है तो पता करो भैया, दोनों रूट्स बराबर कब होते हैं? क्या बताया था थ्योरम? दोनों रूट्स तब बराबर होते हैं जब d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0, तो d का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो जल्दी बोलो। d इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। बोलोगे हाँ सर ये सब पढ़ाया। हु इज b? माइनस m प्लस 2, स्क्वायर करोगे माइनस से खत्म। 4ac, a क्या है? 1, c ये पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू। इसी को तो मुझे सॉल्व करना है, इसी को मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है। इक्वल टू 0 क्या इधर हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब जरा इसको सॉल्व करो, लिखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आया? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b। ये क्या आ गया? 4m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 16। कत्लेआम आएगा, क्या आएगा? उधर जाएगा m स्क्वायर, तो क्या आ गया? 3m स्क्वायर। 16m माइनस क्या आ गया? 20m प्लस 16 प्लस 4। फैक्टराइज करो, कुछ गलत तो नहीं है? 3m स्क्वायर माइनस 20m, 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 होना चाहिए। 16 में 4 जगह 4 थोड़ा बचेगा, 12। अब क्या करो? फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करो तो 3 2 2 3 कितना आएगा बताओ? 3 3 9, 3 3 9 2 नहीं 18, 18 2 20, सही है। 3m स्क्वायर और माइनस 18m माइनस 2m और प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यह फैक्टराइज हो गया, क्या आया? 3m कॉमन ले लिए, m माइनस 6 और ये क्या आ गया? 3m। यहाँ क्या आएगा? माइनस 2, माइनस 2 आएगा ना? हाँ माइनस 2 कॉमन आ गया, तो इक्वल टू 0। तो m का मान कितना आया? 6 और m का मान कितना आया? 2/3। तो m के दो मान आ गए 6 और 2/3। देखो आसान सा क्वेश्चन था। m का मान एक आया 6 और एक आया 2/3। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। मैंने फिर बोला कि आज जो मैंने क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल लेवल का सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निक, बहुत ज्यादा ये नहीं, बस जस्ट आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो पढ़ा तो चुका हूँ इससे बहुत टफ टफ क्वेश्चन। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मॉडरेट कर देता हूँ, आसान सा कर देता हूँ, कि कुछ क्वेश्चन इसमें आसान है, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन टफ ही हैं, मतलब इजी ही है, कुछ क्वेश्चन इजी है, कुछ क्वेश्चन इजी नहीं है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? आर इक्वल दिया हुआ है, आर इक्वल। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जरा इसको लिखता हूं मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने पास है b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको बताना है कि ए बी सी, कितने गई सी? इन, पहला ऑप्शन है ए पी जी पी एच पी ए प्लस बी इक्वल टू सी। ये 4 ऑप्शन है, बताना है आपको झटपट, जल्दी जल्दी, बिना समय गंवाए हुए सॉल्व करना है। जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए सेशन ले रहा हूं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। अब आपको याद करो कि मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था? कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो x इक्वल टू 1 इज द वन ऑफ द रेयर रूट्स। बताया था आपको, थ्योरी में पढ़ा चुका हूं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म का योग अगर 0 है, मतलब उसका एक रूट्स का 1 होना तय है, उसका एक रूट्स का 1 होना तय है।
तो इसका एक रूट्स तो 1 होना तय है। तो जरा इसका देखो कोफिशिएंट क्या क्या है, a माइनस बी माइनस ए, सॉरी बी माइनस सी, ये c है, b माइनस सी है, ये b माइनस सी, कितने महामानव हूं मैं, मेरा ही राइटिंग मुझे ही नहीं समझ में आता है, b माइनस सी, तो b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी, जोड़ो तो सब जोड़ने का दिख रहा है कि जीरो है, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, जीरो, कत्लेआम हो गया, दिखताना जीरो, मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक रूट्स है श्योर, मतलब अल्फा का मान 1 होगा, इसका एक रूट्स 1 होगा, यह फिक्स है कि इसका एक रूट्स 1 होगा, मतलब अल्फा इक्वल टू 1। अब पीछे सब आ जाइए, हे पार्थ इसके इक्वल रूट्स हैं, मतलब बीटा भी 1 होगा, तो बहुत ही आसान है भैया। जैसे पता चला अल्फा भी 1 बीटा भी 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 1, क्योंकि अल्फा इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, सी बाई, तो सी क्या है, ए माइनस बी बाय बी माइनस सी इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, झटपट करो, क्या आएगा, ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी, तो क्या आ गया, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी कब होता है, जब ए बी सी क्या होता है, ए पी। बताओ कितना आसान था क्वेश्चन। वैसे मैंने ऐसा एक सवाल करवाया था जिसका आंसर शायद एचपी में आता था, जो बहुत लेंदी था, बहुत टफ था, मतलब जिसको सोचना थोड़ा सा, मतलब था तो यही कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा था। ये क्या है, देख के ही आसान है, फूक दो इसे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, कुछ था ही नहीं इस सवाल में। बताओ क्या मजा आ रहा है तुम लोगों को, तो मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते, वो देख लिया 2-4-10 मिनट देख के, अरे ठीक है यार छोटे सब्सक्राइबर है, अभी तो पता नहीं 200 सब्सक्राइबर है, पता नहीं कैसा ही टीचर होगा, क्यों अपना समय बर्बाद करें। बहुत सारे बच्चों को यह लगता है, तो मैं उन अपने अपने उन दोस्तों को शेयर करो, उनको बोलो कि भाई तू वीडियो एक बार पूरा देख, तुम्हें मजा नहीं आएगा तो बताना, मजे की फुल गारंटी। हाँ लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को, यहाँ मैं उन टाइप का नहीं हूँ कि मैं मुजरा कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, डबल मीनिंग बातें कर रहा हूँ, ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को इंटरटेनमेंट की जरूरत है, तो मैं इंटरटेनमेंट के लिए, मैं किसी और काम के लिए बनाऊँ, और वही काम मुझे करना है। अगर मैं चैनल पे IIT JEE की पाठशाला लिख के यहाँ डबल मीनिंग बातें कर रहा हूँ, मुजरा कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं यूट्यूबर्स, तो वो चीजें सही नहीं जगह है, दिस इज नॉट द राइट प्लेस। उसके लिए फिर मुझे थंबनेल कुछ और बनाना होगा, हम चैनल का नाम कुछ और लिख सकते हैं, और वहां फिर तो समय रहना है, उनके उनके जाइए उनके शो में, वो तो बंद भी हो गया, उनके शो में जाइए, वहां जिस तरीके से बातें कीजिए, मतलब खुद का इंटरटेनमेंट कीजिए, बहुत सारे हैं स्टैंड अप कॉमेडी के, बहुत सारे हैं, उनके पास जाइए। यहाँ तो पढ़ाई की बात करना है, जब हम सीरियस होंगे, जब पढ़ेंगे तो यहाँ आएंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। यह हो गया, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिया हुआ है अपने पास एक क्वेश्चन शानदार है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8mx प्लस 8mx प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द रेसिप्रोकल रूट्स। इसमें लिखा हुआ है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज reciprocal roots फाइंड m की वैल्यू बताना। तो भाई ये समझो ध्यान से कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेसिप्रोकल रूट्स है, मतलब एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या आएगा, 1 बाय अल्फा। अगर एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या आएगा, 1 बाय अल्फा। तो देख के ही पता चल रहा है जनाब, देख के ही पता चल रहा है कि अगर एक रूट्स अल्फा है तो दूसरा रूट्स हो गया 1 बाय अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में है क्या यहाँ बताओ, c बाई, तो 3m प्लस 1 बाय m स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1। तो यहाँ आ गया 3m प्लस 1 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 3, तो यह आ गया m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस m प्लस m माइनस 4m माइनस 4 इक्वल टू 0, तो m प्लस 1
और m माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू आ गई -1 और m की वैल्यू आ गई 4। m की वैल्यू आ गई -1 और m की वैल्यू आ गई 4। तो ये दो मान आए हैं 1 और 4। m के दो मान आए हैं, m के दो मान आए हैं कौन कौन से? 1 और 4। कोई दिक्कत? बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, सेटिस्फाई कर रहा है, सिंपल सी चीजें, कोई दिक्कत? बहुत बेसिक लेवल का सवाल था, इसमें बहुत ज्यादा गंद स्वाद नहीं था इस सवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आज मैं आया हूं आपको जस्ट प्रैक्टिस करवाने के लिए। दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? p माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, p माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2p माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। तो बताना है कि p का रेंज क्या है, फाइंड रेंज ऑफ p। p का रेंज क्या है, p कहां से कहां तक होगा? तो चलिए ध्यान से, नो रियल रूट्स कब होता है? क्या समझाया था? नो रियल रूट्स कब होता है? जब d लेस देन 0, जब d लेस देन 0। तो भाई d लेस देन 0 है तो d लेस देन 0 b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बहुत सही, वेरी नाइस। तो बताओ भाई यह 4 से 4 कैंसिल खत्म, इसको फैक्टराइज करें, क्या आएगा? p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p माइनस क्या आया? 2p माइनस 4 लेस देन 0। तो ये क्या आया? p स्क्वायर माइनस 6p और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, लेस देन 0। तो p माइनस 6, कुछ गलत तो नहीं आया? p 0 0 माइनस 6, कुछ गलत हुआ है, मुझे भी लग रहा है। कहाँ गलत हुआ है जरा देखने दो, देखने दो। तो यहाँ प्लस होगा ना, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ। यहाँ 2p माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस 4 लेस देन 0। तो ये आ गया p स्क्वायर, यह आएगा p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p, तो p स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 लेस देन 0। तो यहाँ क्या आएगा? p स्क्वायर, अब 8 को क्या लिखोगे? माइनस 4p माइनस 2p प्लस 8 इक्वल टू 0। तो p माइनस 4 और ये क्या आया? p माइनस 2 लेस देन 0। तो p की वैल्यू 2 और 4 के बीच में लेस देन 0। तो क्या आएगा? यह यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, हमें लेस चाहिए। तो p बिलोंग्स टू 2 to 4। तो p जो है वह 2 से 4 के बीच में है। तो p का रेंज जो आ गया वो क्या आया? 2 से 4। तो p का रेंज विल बी 2 to 4। कितना आसान सा क्वेश्चन, बेसिक लेवल का सवाल था, कह सकते हो ये 11th लेवल का सवाल है। सब कहीं भी आईआईडी में नहीं एग्जिस्ट करता इतना आसान सवाल। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं दिया हूं, जो मैंने पहले थ्योरी पढ़ाया उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाया हूं, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस करवाया। ये क्वेश्चन क्या है कि जब वो क्वेश्चंस करने के बाद जब अब ये देखोगे तो आपको लगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो ये सब सवाल भी करने का, वैसे ये सब सवाल आप जहां भी किसी भी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ते होगे या ऑनलाइन भी किसी टीचर से पढ़ रहे, ऐसा पॉसिबल ही तुम कहीं कोई एडमिशन नहीं लिए होगे, तो बहुत कम ही लोग ऐसे हैं। तो वहां भी आपको ऐसी प्रैक्टिस किया था। मैंने जनरली बस इसलिए चैनल खोला है कि ताकि जो सवाल ऐसे सवाल हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है अपने ट्यूटर से, अपनी क्लास में या कहीं भी स्कूल में आप पढ़ रहे होगे, तो वहां आपको वो हेल्पिंग करेगा, वहां आपको जस्ट कैटेलाइज की तरह हेल्पिंग करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एक है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक रूट्स है इक्वेशन का ax स्क्वायर, क्या है इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है एक बार देख लो। ax स्क्वायर प्लस 2, ax स्क्वायर प्लस 2 टू a प्लस b, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स, दिस इज a प्लस बी एक्स। फिर लिखा हुआ है प्लस a प्लस 2b माइनस c, a प्लस 2b, a प्लस 2b माइनस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस 2, ax स्क्वायर प्लस 2 a प्लस बी एक्स प्लस 2 a प्लस 2b माइनस c
आर इमेजनरी, क्या लिखा हुआ इसके बारे में कि आर इमेजनरी, इमेजनरी, इसके रूट्स जो है वो इमेजनरी है, इसके रूट्स जो है वो क्या है, इमेजनरी है। तो बताना है इसका रूट्स का नेचर कैसा होगा, इसके जो रूट्स हैं वो इमेजनरी रूट्स हैं। इक्वेशन आपके बताना है कि देन, हाँ देन फाइंड द नेचर ऑफ, देन डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल टू 0। क्या है, जरा ध्यान से देखिए, अच्छा सवाल है, बेसिक लेवल का सवाल है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस 2b माइनस सी, इसके रूट्स इमेजनरी, इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, इमेजनरी। तो मुझे बताना है कि इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में क्या होगा, ये इमेजनरी होगा, रियल होगा या डिस्टिंक्ट होगा, जो भी होगा। तो जरा उसकी बात करें, उसके रूट्स इमेजनरी हैं, तो रूट्स इमेजनरी कब होता है, डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, मतलब बी स्क्वायर लेस देन 4ac। बोलोगे हाँ सर, चलो भैया यह चीज तो आपको पता है, जब यह चीज पता है तो जरा करते हैं इस पर। बी स्क्वायर, बी क्या है बताओ, 4a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a, सी क्या है बताओ, a प्लस 2b माइनस सी लेस देन जीरो। जरा इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो ये क्या आएगा बताओ, पहले 4 से 4 कैंसिल, खत्म। यहाँ क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसे मल्टीप्लाई किए माइनस 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना, 4a स्क्वायर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ac लेस देन जीरो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या बताओ, बचा अपने पास बी स्क्वायर, 2ab से 2ab कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर प्लस ac, बी स्क्वायर प्लस ac लेस देन जीरो। क्या लिखा आया अपने पास, बी स्क्वायर प्लस ac, बी स्क्वायर प्लस ac, बी स्क्वायर प्लस ac लेस देन जीरो। कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है, नहीं, जरा एक बार चेक कर लेते हैं, जरा एक बार चेक कर लो जरा, क्या है अपने पास, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बी स्क्वायर दिस 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 दिस, ठीक है, हाँ जरा एक बार चेक कर लेते हैं, अपने पास सही है, हाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस 2b माइनस सी सही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac सही है, तो मल्टीप्लाई किया सही है, यह माइनस और वो माइनस माइनस प्लस, तो बी स्क्वायर जो है वह अपने पास बी स्क्वायर प्लस ac लेस देन जीरो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इसके बारे में मुझे बताना है कि इसके रूट्स जो होंगे वह क्या होंगे। इसका बी स्क्वायर निकालो, 4b स्क्वायर माइनस 4ac, तो जरा देखते हैं, तो 4b स्क्वायर 4 कॉमन ले लिए, बी स्क्वायर माइनस ac, बी स्क्वायर माइनस ac। अब बी स्क्वायर जो है प्लस ac लेस देन जीरो है, बी स्क्वायर प्लस ac, यहां एक कंट्रोवर्सी आ रहा है कि कहीं कुछ तो मिस्टेक चल रहा है, कहीं कुछ तो मिस्टेक चल रहा है, मुझे लगता है क्वेश्चन में मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, यहाँ प्लस है एक्चुअली, ये क्या है, प्लस है भाई, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है, तो यह क्या आ जाएगा, माइनस ac आएगा, तो यहाँ क्या आएगा, यह बी स्क्वायर माइनस ac लेस देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस ac लेस देन जीरो, तो यह बी स्क्वायर, इससे क्या पता चला कि बी स्क्वायर माइनस ac लेस देन जीरो है, तो यहाँ भी पता चल रहा है कि बी स्क्वायर माइनस ac, तो यह 4 इंटू लेस देन जीरो, तो यह लेस देन जीरो, इसके रूट्स भी क्या हो गए, इमेजनरी आ गए, इसके रूट्स क्या हो गए, इमेजनरी आ गए, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा सवाल था। चलिए जनाब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक अच्छा सवाल आपकी ओर, आपके स्क्रीन पर है, बहुत आसान आसान कर लिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको मजा आएगा। क्या दिया अपने पास क्वेश्चन में, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इसके क्या है, रूट्स है। आपको बताना है फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन बताना है हुज रूट्स आर, इसके रूट्स हैं, क्या क्या है उसके रूट्स, उसके रूट्स हैं तुम्हें अल्फा माइनस वन बाय अल्फा प्लस वन, बीटा माइनस वन बाय बीटा प्लस वन। तुमको याद होगा इसके मैंने दो मेथड बताए थे, एक आम जिंदगी एक मिनटॉस जिंदगी। आम जिंदगी क्या है, तुमको मैं एक बार आम जिंदगी भी सर्व करके दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा रूट्स है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3। फिर तुम्हारे पास आम जिंदगी क्या है, तुम्हें लिखना है एक्स स्क्वायर, इसके रूट्स ही हैं एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स अल्फा माइनस वन बाय अल्फा प्लस वन, बीटा माइनस वन बाय बीटा प्लस वन, एक्स प्लस अल्फा माइनस वन बाय अल्फा प्लस वन इंटू बीटा माइनस वन बाय बीटा प्लस इक्वल टू 0। इसमें इसको यूज करके सॉल्व करना जो बहुत लेंदी तुम्हें दिख रहा है भैया, जब इसको सॉल्व करोगे तब पता चलेगा, और इसको करना, क्योंकि जब इसको करोगे तो तभी तुम्हें नए वाला जो मेथड मैं बताया हूं उस मेथड की उपयोगिता, उस मेथड का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। जो रास्ता गए ही नहीं तो उस रास्ता का इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा। तो ये जाओ, आप मिस्टेक्स करो, आप इसमें सर घुमाओ, टाइम लगेगा, लेकिन तब आप सीखोगे ओके ये मेथड इतना लेंदी है। तो अब अपन चलेंगे कि जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, क्या समझाया था, ये तो अपन नहीं करेंगे, बहुत गंदा सा मैटर, बहुत लेंदी है। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि यह अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो अल्फा बीटा अगर भैया इसका रूट्स है तो अल्फा बीटा इसके रूट्स है, इसका एक रूट्स को कुछ भी मान लो, इसका एक रूट्स है ना अल्फा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन, इसको ए मान लो, क्या मान लो ए। अब अल्फा की वैल्यू निकालो, अब आपको याद होगा या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा निकाल सकते हो, या आपको याद होगा CND चुरैल एवं डाइन फॉर्मूला कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस वन बाय अल्फा माइनस वन इक्वल टू वन बाय ए। तो अल्फा बाय वन इक्वल टू क्या है, वन प्लस ए अपॉन वन माइनस ए। बोलोगे हाँ सर ऐसा लिख सकते, अल्फा का मान आ गया। अल्फा किसको सेटिस्फाई करता है, अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि इसके रूट्स है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अल्फा जब ये पुट कर दो, अल्फा जब ये पुट करोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2, 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए और प्लस 3 इक्वल टू 0। चलो करो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ क्या आया 2, 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए प्लस 3, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, बस आ गया। अब क्या करना है, इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, यह क्या आ जाएगा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस 3a स्क्वायर माइनस 6a इक्वल टू 0। अब सबको ब्रेक कर दो, ए 2a स्क्वायर 3 3 2 5 6a स्क्वायर, यहाँ क्या है 6a स्क्वायर, यहाँ अपने पास है 6a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 6a स्क्वायर है, जरा देख लो ना यहाँ क्या है, देखो ना जरा 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर सॉरी और a स्क्वायर तो 6a स्क्वायर। अब देखो 2a और माइनस 6a मतलब माइनस 4a माइनस 4a माइनस 4a माइनस 4a और क्या है जरा माइनस 2 3 1 4 4 में 2 गया 2 प्लस 2 2 हटा दो तो क्या आ गया ये बताओ 3a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a को सेटिस्फाई करता मतलब x को भी सेटिस्फाई करेगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू 0। क्या ये आ गया आंसर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो भाई यह मेथड की उपयोगिता तभी आपको पता चलेगी जब आप वो पिछला करोगे। और मैं देखो चैलेंज के साथ बोलता हूं इंडिया में बहुत कम ऐसे टीचर होंगे, ऐसा नहीं कि मैं अकेला, लेकिन कम ऐसे टीचर होंगे ना जो इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो मैं भी आया हूँ इस सेक्टर में तो मैं भी और भी टीचरों का देखता हूँ वीडियोस, कहाँ कौन क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें चल रही हैं। तो मैं बहुतों को देखा हूँ कि बस वो सिंपल यही वाला जो अपना पुराना कन्वेंशनल मेथड है वो पुट कर दो जो बहुत लेंदी है।
यह मेथड पे मैंने बहुत सारे, कम से कम आप पिछले वीडियोस में देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन के पिछले वीडियोस में, मतलब लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस मेथड से करवा रखा। तो यह मेथड बहुत शानदार है। जिनको भी थोड़ा सा कम समझ में आया मेथड, आप पिछला वीडियो जरूर देखो जाके। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस करवाए, कुछ भी नहीं, एक बार फिर से बता देता हूँ। सिंपल से अल्फा बीटा उसके रूट से, तो अल्फा उसको सेटिस्फाई करता होगा। अब क्या करें, अल्फा के फॉर्म में, तो अपन ने इसको ए मान लिया, वाई मान लो, जेड मान लो, कुछ भी मान लो, और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या तो अल्फा निकाल दो या तो कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने निकाला, अल्फा का मान 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए। अब 1 प्लस ए अपॉन 1 माइनस ए इसमें पुट कर दो, अल्फा की जगह पर पुट कर दिया, सिंपली सॉल्व किया, सिंपली सॉल्व किया तो अपने पास आ गया यह आ गया। और यह किस फॉर्म में, अगर अल्फा को ये सेटिस्फाई करता है, मतलब एक्स, मतलब ए के फॉर्म में, तो एक्स को भी सेटिस्फाई करता हुआ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन लिख सकते हैं। चलिए जनाब, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बहुत एक आसान सा क्वेश्चन देता हूं, बहुत इजी सा क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास। क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारे पास, क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास, ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5 अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5 बीटा, ये दिया हुआ है। और फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। ये बहुत सिंपल सवाल, को इसमें कोई मजदूरी नहीं है। अल्फा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5 अल्फा, बीटा स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 5 बीटा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा बताना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको इधर लाओ। अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तुम्हें दिख रहा है कि यह अल्फा बीटा दोनों एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को। क्या अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यह भी इसको जस्टिफाई कर रहा है, यह भी इसको जस्टिफाई कर रहा है, मतलब अल्फा बीटा इसके रूट्स है। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई, तो माइनस 5 ऑफ 5, मतलब क्या हो गया 5। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5। देखो कितना आसान सवाल है। तो ये 11th लेवल का सवाल है, इसको IIT लेवल का सवाल मत बोल सकते हो। तो देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है या नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल लेवल का सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, एक अच्छा सा सवाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा रूट्स है, किसके रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा रूट्स है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है भाई अल्फा प्लस 3 पर पावर माइनस 2 प्लस बीटा प्लस 3 पर पावर माइनस 2, इसकी वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही आसान सवाल है। अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो एक तरीका है अल्फा प्लस बीटा निकालो, इसको सॉल्व करो, जो बहुत तुम्हें लेंदी की ओर ले जाएगा। तो आसान तरीका क्या है, देखो ध्यान से, क्या है कि अल्फा सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 7, इसको लिख सकते हो ना, अल्फा बीटा सेटिस्फाई करता है तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा माइनस 7 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, अल्फा कॉमन लिया तो अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 7। तो आप लिख सकते हो कि अल्फा बाई 7 इक्वल टू 1 बाय अल्फा प्लस 3। बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्या वैसे सेम तुम बीटा के बारे में सोच सकते हो कि बीटा बाई 7 इक्वल टू 1 बाय बीटा प्लस 3। बोलोगे हाँ सर इसके बारे में भी मैं सोच ही सकता हूँ। बताओ ये दोनों बिल्कुल सही है या नहीं। क्या किया मैंने, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करता है, बीटा इसको भी सेटिस्फाई करता था, अल्फा पुट किया। तो अपने को क्यों ये पता चला कि अल्फा प्लस 3 लेना है, क्योंकि मुझे यहां चाहिए 1 बाय अल्फा प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहां मुझे चाहिए 1 बाय बीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसीलिए मुझे प्रेरणा मिली, कहां से प्रेरणा मिली, बाजार में प्रेरणा मिली नहीं, मुझे प्रेरणा मिली कि 1 बाय अल्फा प्लस 3 इक्वल टू अल्फा बाय 7, 1 बाय बीटा प्लस 3 इक्वल टू बीटा बाय 7। तो मैं पुट कर दिया, इसमें क्या आ गया बताओ, अल्फा स्क्वायर बाय 49 और ये क्या आया बीटा स्क्वायर बाय 49। तो यहाँ क्या आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय 49। तो अपना टारगेट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना। अब बताओ भाई, इससे पता चल रहा है मुझे
अल्फा प्लस बीटा कितना, तो -3, अल्फा बीटा कितना, तो -7। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो ये बताओ 9 माइनस 2 इंटू -7 कितना आया, 9 प्लस 14 23, ये आ गया 23। तो यहाँ क्या में लिख दिया 23/49, आंसर विल बी 23/49। कोई दिक्कत है? तो कितना मजेदार क्वेश्चन था ये बताओ, मजेदार था या नहीं था? एक अच्छा सिंपल लेवल का, लेकिन एक मजेदार क्वेश्चन था। कहीं कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? और क्वेश्चन करें या बहुत हो गया आज के लिए? बताओ। ये लगता है ठीक है आज के लिए, ज़्यादा अभी तो नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पढ़ना भी खतरनाक होने लगता है। तो बच्चे, तो आज फिर वही बात करते हैं कि हमने बहुत सारे प्रैक्टिस, जो आज मैंने क्वेश्चन करवाया सारे क्वेश्चन कौन से थे, वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे। वो सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपको उस सारे क्वेश्चंस की थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ। उस पर मैंने आज बेसिक लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, वो तो आसान से लेवल से। कुछ आईआईटी लेवल के भी सवाल थे, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आईआईटी के भी थे, लेकिन 11th लेवल के क्वेश्चन है मैक्सिमम में, ईमानदारी से बताऊँ तो। लेकिन है कि जो पिछले वीडियोज मैंने पढ़ाए उस सब में आईआईटी लेवल्स के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आप अपना फीडबैक जरूर देना कि क्वेश्चन का लेवल ये रखूं या जो पहले वीडियोज में मैं पढ़ाया हूँ उस तरीके से रखूं, या ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस कराते जाऊं। आप अपना फीडबैक जरूर देना कि जो आज मैंने क्वेश्चंस करवाए उस लेवल का भी क्वेश्चन रखूं, या जो मैं चलता हूं कि बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चंस उस लेवल पे ही फोकस करूं। तो अपना फीडबैक आप जरूर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर मैं बोलता हूं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगा और ज़्यादा लोगों का फायदा होगा, आपका भी होगा, मेरा भी होगा। और चीज़ें क्या है कि आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो सपोर्ट के बिना चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन। और मैंने बोला ना कि आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जो भी चीज़ें आपको लगती है सर इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, वो फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिए। और बिल्कुल बहुत सही बताता हूँ, बहुत मज़ा आएगा। मतलब क्या बताऊँ कि मैं इतने सही तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जो आपको एक डर है ना मैथमेटिक्स को लेके कि भाई साहब आईआईटी में पता नहीं क्या क्वेश्चन होगा, ऐसे होगा वह होगा, मतलब वो मैं मक्कारी टाइप का नहीं करूंगा कि भाई इजी क्वेश्चंस पे यूट्यूब पे करवा दिया, जो टफ क्वेश्चन पे छूना नहीं। मैं हर तरह के क्वेश्चंस को लेके आऊंगा और यहाँ डिस्कस करूंगा, और अलग अलग तरीके से नए नए मेथड। अभी तो मैं क्या कि पूरा कोर्स पढ़ा रहा हूँ आपको 11 के हर क्लासेस का, हर चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। जैसे मैं बोला कि ट्रिग्नोमेट्री मैंने 15 क्लासेस में पढ़ा, लॉगरिथम 5 क्लासेस में पढ़ाया हूँ। अभी जैसे आपका ये चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके भी लगभग 10-12-15 वीडियोस होंगे। मतलब पूरा हर चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसके बाद जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, या मतलब 6-7-8 महीने बाद, लगभग थोड़ा सा अच्छे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, फिर मैं आपको लाइव भी लूंगा और छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो भी बनाऊंगा। पर्टिकुलर कोई चीज, जैसे मैं जो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उसके वीडियो, जैसे मैंने लॉगरिथम पढ़ा दिया, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा दूंगा। मतलब 4-5 चैप्टर जब हो जाएंगे तो वैसे क्वेश्चंस करवाऊंगा कि जो क्वेश्चंस मतलब नई ट्रिक्स उस पर लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है, ओके, गुड लक, थैंक यू।